इन तीन महिलाओं को तुलसी को जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व काल की बात है, एक नगरी में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था और उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था, जिससे उस नगर में उज्ज्वल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिससे उसकी एक पुत्री थी और नाम कल्पना था। दोस्तों, उस उज्ज्वल ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था और उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। जब कल्पना विवाह के योग्य हुई तो उज्ज्वल को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम देव शर्मा है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब उज्ज्वल कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी देव शर्मा जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। दोस्तों, फिर उज्ज्वल अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर देव शर्मा के घर पर जाता है तो उन्होंने देखा कि देव शर्मा घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। तब उज्ज्वल देव शर्मा को अपने माता पिता की सेवा करते देख उसको बड़ा आनंद होता है और वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब उज्ज्वल को देव शर्मा द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब देव शर्मा का अतिथि सत्कार देखकर उज्ज्वल बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह देखता है कि देव शर्मा का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे उज्ज्वल को विश्वास हो जाता है कि देव शर्मा ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। दोस्तों, फिर उज्ज्वल देव शर्मा से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वह कहीं और नहीं मिल सकता। फिर देव शर्मा के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और देव शर्मा को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर देव शर्मा भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर देव शर्मा और कल्पना का विवाह संपन्न किया जाता है। कल्पना के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर देव शर्मा बहुत प्रसन्न होता है। फिर विवाह के बाद जब कल्पना देव शर्मा के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है और अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। कल्पना के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। कल्पना नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। फिर स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद ही वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। कल्पना के अंदर एक पतिव्रत नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। कल्पना ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। कल्पना के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी, जो माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे कल्पना के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। लेकिन एक दिन कल्पना का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात कल्पना के पास आया और उसने कल्पना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे कल्पना का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन कल्पना का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए
वह अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे कल्पना के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया और कल्पना के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। जिससे कल्पना के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने कल्पना के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से कल्पना के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और इसका विपरीत प्रभाव कल्पना के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामात होकर कल्पना के साथ विहार करने लगा और उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। दोस्तों, फिर एक दिन कल्पना के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और कल्पना के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे कल्पना के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप कल्पना के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है, मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तब कल्पना की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है, जिससे वह क्रोध में आकर कल्पना से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। और अपने पति की ऐसी हालत देखकर कल्पना बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब कल्पना की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा, तुझ जैसी कुल्टा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए, तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। फिर कल्पना कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तब कल्पना की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर कल्पना की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर कल्पना दुखी होकर घर से निकल गई और उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कल्पना चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। कल्पना उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम कल्पना है, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। दोस्तों, फिर वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुमने कौन सा पाप किया है, मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। तब कल्पना कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है, मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया, इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह कल्पना वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान
विष्णु की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु कल्पना की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कल्पना को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर कल्पना उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती हैं। तब भगवान विष्णु कल्पना से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब कल्पना कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई। एक और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ सरसंग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। फिर वह कल्पना कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे कल्पना, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। फिर अब कल्पना कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे कल्पना, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है और देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो और जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री अस्थि होती है उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे कल्पना, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब कल्पना कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे कल्पना, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यह सुनकर कल्पना बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर कल्पना उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तो तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद कल्पना को गले से लगा लेता है और कल्पना की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। तो दोस्तों,
इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा कल्पना के जैसे अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है और तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफ़ेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी छूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें, चाकू आदि धारदार चीज़ों का प्रयोग करके तुलसी पत्ते न तोड़ें। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हों उतने ही पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा या झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रावस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। दोस्तों, कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है, तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए और जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए, तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती है। दोस्तों, फिर जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।